मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24, इसको इस वीडियो में इंटीग्रेट करेंगे। 24 से पहले जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अपलोड कर चुके हैं। वो सारे सॉल्यूशन को आप सुन सकते हैं, बारी बारी से प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हम इस वीडियो में इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ हम सॉल्यूशन का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। बात को अच्छे से समझना है, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। क्लियर? तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 dx। क्लियर? यहाँ dx टोटली, क्योंकि ये टोटली x का टर्म है इसलिए। नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये प्रॉपर्टी के जरिए ये 2x की पावर में जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा देंगे log m माइनस log m वाली। तो ये हो गया log बेस e एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर? फिर होल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 dx। ओके, तो थोड़ा सा हम स्लाइड कर लेंगे। तो यहाँ से हमने थोड़ा स्लाइड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर आएगा जो कि इसके साथ कटेगा। एक्स स्क्वायर यहाँ बाहर आ गया, मॉड एक्स रूट अंडर 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग बेस ई, अलग अलग डिवाइड करिए तो 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, फिर होल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 dx। क्लियर? अब इस x को हम एक x इधर काट सकते हैं। अभी मॉड है तब पर भी काट लेंगे, क्योंकि यहाँ x मॉड का कोई रोल नहीं है। रोल इसलिए नहीं है क्योंकि x यहाँ क्लियर ही नहीं है, इसलिए यहाँ मॉड का कोई रोल नहीं है। आप यहाँ से काटेंगे और यहाँ 3 लिख सकते हैं, x³ हो गया। क्लियर? तो ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ से लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग बेस ई इंटू आर्गूमेंट के प्लेस पे 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x³ dx। क्लियर? अब यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देंगे। ये जो डाटा दिख रहा है लॉग के आर्गूमेंट में, उसकी जगह हम कुछ रख देते हैं। तो हमने लेट किया 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर t। क्लियर? इसको हमने t लेट कर लिया। उसके बाद यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 1 की डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 0 लिखेंगे। क्लियर? फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन -2 डिवाइडेड बाई x³। क्लियर? x³ dx बराबर dt। यहाँ से dx डिवाइडेड बाई x³, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? तो -2 यहाँ है, यहाँ प्लस देंगे, -2 है तो इधर डिवाइड कीजिए, तो dt बाई -2। अब आते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन रूट अंडर, इसकी जगह हम t रखेंगे। क्लियर? तो रूट t इंटू लॉग बेस e 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसकी जगह t। क्लियर? और dx बाई x³, इसकी जगह हम क्या रखेंगे? dt डिवाइडेड बाई -2। ओके, तो यहाँ से साइन ऑफ इंटीग्रेशन -1/2 आप बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्लियर? ये हो गया रूट t log t dt बेस e। तो थोड़ा सा स्लाइड करेंगे हम, तो हमने यहाँ स्लाइड कर लिया। ओके, तो यहाँ से बात को स्टार्ट करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पे बाई पार्ट रूल लगाएंगे। ओके, तो बाई पार्ट में एक आता है आइलेट। तो आइलेट रूल के जरिए हम पहला एंड दूसरा फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। लॉगरिथमिक और ये रूट t अलजेब्रा है, तो लॉग को बोलेंगे पहला फंक्शन, अलजेब्रा को बोला जाएगा दूसरा फंक्शन। क्योंकि आइलेट में एल पहले आया, ए बाद में आया, मतलब अलजेब्रा को सेकेंड फंक्शन बोलेंगे और लॉग को पहला फंक्शन बोलेंगे लॉग की कंपैरिजन में। क्लियर? तो यहाँ से लॉग हो गया फर्स्ट फंक्शन और रूट
टी हो गया सेकेंड फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू बाई पार्ट रूल। तो बाई पार्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन को लिखना रहता है, तो लॉग टी को लिख दिया, ओके। फिर सेकेंड फंक्शन का यहाँ इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो रूट टी का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, क्लियर, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जो चीज़ यहाँ लिखा गया वही चीज़ यहाँ लिखाएगा, क्योंकि सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ही यहाँ लिखते हैं। तो टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन देन 1/t/dt, क्लियर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो अगला स्टेप हम यहाँ से लिखेंगे -1/2 इंटू, अब ये हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 लॉग टी बेस ई माइनस 2/3, क्लियर। 2/3 यहाँ बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। अब ये टी से एक टी यहाँ ऊपर पावर 1 है तो घटेगा पावर रूल के जरिए, तो ऊपर हो जाएगा ये टी की पावर 1/2, क्लियर। टी की पावर 1/2 और उसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, क्लियर। तो ये हो गई। अब ये इंटीग्रेशन आ चुका है, प्लस के देंगे। अब क्या करेंगे, तो टी का वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ टी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। यहाँ देख रहे हैं नीचे से 3 सभी जगह से है, तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो नीचे से 3 कॉमन आएगा, ओके। तो नीचे से 3 यहाँ ले रहे हैं तो ये 6 बनेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 बनेगा, और 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है तो 2 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इस 2 से काट भी सकते थे तो यहाँ काट ही देते हैं, तो यहाँ 3 बचा हुआ रहेगा, क्लियर। -1 इंटू ये सारा डाटा तो हम कॉमन ही ले लिए, तो यहाँ टी की पावर 3/2 बचा, तो टी के वैल्यू हम रिप्लेस कर दे रहे हैं 1 + 1/x², तो यहाँ रखेंगे 1 + 1/x² की होल पावर 3/2 इंटू लॉग बेस ई, और टी की जगह 1 + 1/x² माइनस ये 3/2, ये तो कॉमन आ चुका है, क्लियर, ये बचेगा, तो यहाँ रखेंगे 2/3 और टी की वैल्यू 1 + 1/x², इसकी होल पावर 3/2 ब्रैकेट बंद प्लस के। तो ये हो गई इंटीग्रेशन, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो यहाँ से ये डाटा आप कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये डाटा यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस डाटा को आप अगले स्टेप में कॉमन लेके और अच्छे से आंसर को लिख सकते हैं।